जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? लास्ट लेक्चर में वास्तविक संख्याओं का परिचय और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमने समझा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित टाइप सेकंड के प्रश्न लेते हैं। टाइप सेकंड के प्रश्न, और क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है और हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यदि एक संख्या a को b से भाग लगाओगे तो भागफल q मिलेगा, शेषफल r मिलेगा। और इनमें जो संबंध है a बराबर बी क्यू प्लस आर, साथ ही इस r का मान, r का जो मान है वो जीरो से बड़ा, लेकिन हमेशा जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं उससे छोटा रहेगा। तो ये जो गणितीय रूप है, इसी गणितीय रूप को हमने कहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रश्न के अंदर इन चारों राशियों में से ये Q हमें मिलेगा। ये जो Q है ये Q क्या है बच्चों? ये Q धनात्मक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो देखिए, जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 चलेगी, और इस तरफ -1, -2, -3 इस तरह से चलेगी। तो इन पूर्णांक संख्याओं में से 0 के दाईं ओर की जो संख्याएं हैं वो हमारी धनात्मक, और 0 के बाईं ओर जो संख्याएं हैं वो हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो इस टॉपिक में जिन संख्याओं को हम ले रहे हैं Q के रूप में, वो सदैव धनात्मक संख्याएं होगी। अब ये जो धनात्मक संख्याएं होती है बच्चों, कौन सी धनात्मक संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी, इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2। एक विषम धनात्मक पूर्णांक, ऐसी संख्या तो धनात्मक पूर्णांक तो है, साथ विषम संख्या भी हो, 1, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं। और जो दूसरे प्रकार की संख्या है बच्चों, वो है सम धनात्मक पूर्णांक। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग लगाया जाए तो शेषफल 0 बचे, 2, 4, 6, 8। तो यहां हम देख रहे हैं बेटा कि जो सम और विषम धनात्मक संख्याएं होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है, ये क्रमागत आती है, एक के बाद एक आती है। यानी अगर कोई संख्या सम है और आप उसमें 1 प्लस कर दोगे तो वो विषम धनात्मक पूर्णांक बन जाएगी, +2 करोगे तो फिर से सम बन जाएगी, +3 करोगे तो फिर से विषम बन जाएगी। ठीक है? तो देखिए, यहां पर ये जो हमारा Q है, इस Q के बारे में हमने ये सीखा, ये Q धनात्मक पूर्णांक संख्या विषम भी हो सकती है, सम भी हो सकती है। ठीक है? अब इधर आइए, अब इसे आप ध्यान से देखिएगा। 2Q, यहां इस Q का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या आप रखोगे, 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 रखोगे
2 दूनी 4, 3 रखोगे 2 तिया 6, 4 रखोगे 2 चौके 8। यानी इस Q का मान आप कुछ भी रख लो, 2Q का मान सदैव कैसा आएगा? धनात्मक समपूर्णांक। कैसा आएगा? धनात्मक समपूर्णांक। अच्छा ये बताइए, यदि इस 2Q के साथ, सोचिएगा, यदि इस 2Q के साथ में +0 किया जाए तो हमें मिलेगा 2Q, जो कि एक सम संख्या है। Q का कुछ भी मान रख लो। यदि इस 2Q के साथ +1 किया जाए तो ये जो संख्या मिलेगी ये कैसी संख्या होगी? किसी भी सम संख्या के साथ जब 1 जोड़ा जाता है तो एक विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अंदर a बराबर BQ प्लस R होता है और ये Q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इस Q के साथ जो संख्या गुणा हो रही है बच्चों, वो हमारे लिए B है, जिससे कि हम भाग लगा रहे हैं। और B का मान यहां पर कितना है? 2 है। यहां 2Q नजर आ रहा है, यहां भी BQ नजर आ रहा है। Q के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा B होगा बेटा। तो यहां से जो हमारे B का मान है 2Q के लिए वो 2 है। और हमें ये पता है यदि B का मान 2 है तो शेषफल R का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा 1 हो सकता है, लेकिन B जिसका मान अभी 2 है उससे सदैव छोटा रहेगा। यानी R के जो संभावित मान है वो 0 और 1 हो सकते हैं। ये भी समझ में आना चाहिए। B का मान जो भी रहेगा उससे छोटी संख्या ही R का मान हो सकता है। यदि हमारा B का मान 5 है तो R का मान 0, 1, 2, 3, 4 ये हो सकते हैं। यदि हमारे B का मान 6 है तो R का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। अब देखिए संख्या A बराबर BQ प्लस R। B हमारा 2 है, Q हमारा Q है, R का मान 0 और 1 मिला, तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो ये जो दोनों संख्या हमें मिल रही है A बराबर, तो इस A का मान या तो 2Q हो सकता है या इस A का मान 2Q प्लस 1 हो सकता है। तो बताइए 2Q कैसी संख्या है? धनात्मक समपूर्णांक। और 2Q प्लस 1 कैसी होगी? धनात्मक विषम पूर्णांक। समझ में आना चाहिए है ना? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और संख्या लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। मैं संख्या ले रहा हूं 4Q। 4Q के लिए Q का मान एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी और उसके लिए B का मान बताइए बच्चे। जो Q के साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही हमारा B होता है। यानी जब प्रश्न में हमें 4Q दे रखा होगा उस स्थिति में हमारे B का मान 4 होगा। और यदि B का मान 4 है तो R के संभावित मान क्या हो जाएंगे बताइए? R के संभावित मान 0 से लेकर 4 से छोटी सारी संख्याएं होगी। यानी 0, 1, 2, 3। और यदि हमें B का मान पता है, R का मान पता है, Q का मान Q रहेगा, तो हमारे A के मान क्या हो जाएंगे? देखिए A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। R 0 भी हो सकता है, R 1 भी हो सकता है, R 2 भी हो सकता है और R 3 भी हो सकता है। R का मान 4 नहीं हो सकता क्योंकि R का मान कभी भी B के बराबर नहीं हो सकता।
अब मुझे आप बताइए 4q प्लस 0 4q होता है, और 4q के अंदर अगर हम q का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो इस 4q का मान कैसा आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। हमेशा कैसी संख्या मिलेगी? धनात्मक सम पूर्णांक। और किसी सम पूर्णांक के अंदर जब प्लस 1 किया जाता है तो कैसी संख्या मिलती है? विषम पूर्णांक। प्लस 2 किया जाता है तो फिर से सम पूर्णांक। प्लस 3 किया जाएगा तो विषम पूर्णांक। समझ में आ रही बात? आ रही है ना? तो एक और पॉइंट लेके ऐसा एक और नंबर ले लेते हैं ताकि हमारा टाइप 2 आपको लगे ABCD। देखिए नंबर ले रहे हैं हम 6q। प्रश्न में हमें दे रखा होगा 6q। q का मान, q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। बताइए जब प्रश्न में 6q दे रखा होगा तो b का मान कितना होगा? b का मान होगा 6। ठीक है। अच्छा, एक कमेंट आया था बच्चों का कि सर आप जो पढ़ा रहे हो 100% समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा कमेंट था। लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखा कि यदि आप इससे थोड़ा फास्ट पढ़ा दोगे तब भी हमें 100% समझ में आएगा। यानी ये बच्चे प्रतिभाशाली है बच्चों, राइट? इसीलिए आपको समझ में आ रहा है। आज हमारे इस मैथ्स वाले गुरुजी के साथ सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, कल हजारों जुड़ेंगे, और आपका साथ रहा तो आने वाले दिनों में लाखों बच्चे जुड़ेंगे। और ये हम जानते हैं कि सारे बच्चे एक समान नहीं होते। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिन बच्चों के मन में गणित विषय को लेकर डर है कि उनके नंबर कम आएंगे या फिर वो गणित विषय में फेल हो जाएंगे, समझ लो, तो ऐसे बच्चों के मन से इस डर को निकाल फेंकना है। उन्हें ये भरोसा दिलाना है कि वो बच्चे भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो की देखिए। ऑनलाइन क्लासेस का, यूट्यूब का यही बेनिफिट है, जहां आप चाहो वहां पे पॉज कर सकते हो। आपको कुछ नोट करना है तो आप उसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आपको लगता है कि कुछ वापस देखना है तो इसको रिमाइंड करके फिर से चेक कर लीजिए। आपको लगता है कि वीडियो को 4 बार देखना है तो आप 4 बार देख लीजिए। आपको लगता है सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड को तेज कर लीजिए बेटा। ठीक है? तो सभी बच्चों को लेके चलना है हमें, और आप सबसे तो मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स इस YouTube चैनल पर हमें जोड़ने हैं। ठीक है? चलिए, तो यदि 6q प्रश्न में दे रखा है तो b का मान 6 है, और यदि b का मान 6 है तो r के संभावित मान क्या हो सकते हैं? r के संभावित मान 0 1 2 3 4 5 सबको पता है। और यदि b और r का मान हमें पता है, q को q रखना है, तो बच्चों a के मान क्या संभव है? a बराबर b q प्लस r, तो 6q प्लस 0 6q, 6q प्लस 1 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ये एक संभावित मान हो सकते हैं, और इन संभावित मानों में से जो पहला मान है हमारा 6q, ये सदैव एक धनात्मक सम पूर्णांक होता है। क्यों? q का कुछ भी मान रख लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि 6q सम संख्या है, और किसी सम संख्या में प्लस 1 करोगे तो विषम, प्लस के 2 करोगे तो सम, प्लस के 3 करोगे तो विषम, प्लस के 4 करोगे तो सम, और प्लस के 5 करोगे तो विषम,
धनात्मक संख्या मिलेगी। और इसी के साथ टाइप 2 का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुआ और इससे संबंधित सारे सवाल भी बच्चों हो गए। टाइप 2 का प्रश्न संख्या 1 देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो प्रश्न में देखिए आपसे कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5। अच्छा, प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि q नजर आ रहा है और q के साथ में हमें 6 नजर आ रहा है, तो 6 हमारा क्या हुआ, b हुआ। और जब b का मान 6 है तो r का मान बताइए बेटा, 0 1 2 3 4 5। और ये r के मान होंगे तो हमारे a के मान क्या आएंगे, a के मान आएंगे 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5। और इनमें से 6q एक धनात्मक सम पूर्णांक होता है। तो 6q+1 6q+3 और 6q+5 कैसे होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक। खत्म, ये तो सवाल है। देखिए जितने भी ऐसे प्रश्न है बेटा, उनका जब हम सॉल्यूशन करें, हल निकालें, सबसे पहले लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। हमने ये बात की थी कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनमें से आधे विषम होते हैं, आधी सम होती है, और उन सबको मिला देंगे तो क्या बनेगी, सारी धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है a है, तथा बताइए b कितना है इस प्रश्न में, b है हमारा 6। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर bq+r तथा r का मान 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा। b का मान हमें पता है 6 रख लीजिए, तो a बराबर 6q+r और r का मान 0 से बड़ा और बराबर 6 से छोटा। तो r के संभावित मान क्या क्या होंगे बताइए, 0 1 2 3 4 5। और r के यदि संभावित मान है तो a के मान क्या क्या आएंगे बताइए, तो a के मान हो जाएंगे 6q+0 या 6q+1 या 6q+3, सॉरी पहले 2 ले लीजिए, या a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4 और a बराबर 6q+5। ये a के संभावित मान है और इन a के संभावित मानों में से हमें पता है कि जो 6q होता है कैसी संख्या होती है, धनात्मक सम पूर्णांक। चूंकि a बराबर 6q सदैव धनात्मक सम पूर्णांक होती है, इसलिए a बराबर 6q+1 या 6q+3 या
6q प्लस 5 सदैव कैसी होगी? धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। ये टाइप सेकंड का सवाल था बच्चों। प्रश्न में आपको बी मिल जाएगा, बी से आर मिल जाएगा, क्यों ऑलरेडी हमें पता है। सबसे पहले लाइन ये लिखनी है आपको, ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, वहां से बी का मान 6 आ रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के मान बी के अनुसार 1 2 0 1 2 3 4 5 सारे मान रखेंगे तो ए के मान आएंगे ये सारे, जिनमें से 6q सदैव कैसा होता है? धनात्मक समपूर्णांक। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 कैसे होंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक। अब वो प्रश्न में चेंज क्या करेगा? वो आपको प्रश्न देगा दर्शाइए कि 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक होती है। बिल्कुल होती है। b हमारा 4 है, r का मान 0 1 2 3 और वो मान रखोगे तो a के मान आएंगे 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q, बस 3 आएंगे। तो उनमें से 4q कैसा मान है? धनात्मक समपूर्णांक। 4q प्लस 1 विषम, 4q प्लस 2 सम और 4q प्लस 3 फिर से विषम। तो जो हमारे आरबीएससी के बच्चे हैं, राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं आरबीएसई, उनकी प्रश्नावली जो 2 है उसका 2.1 का प्रश्न संख्या 3 और जो पीछे मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, विविध प्रश्नमाला, उसका प्रश्न संख्या 13 और उदाहरण 1 और 2, ये सारे सवाल जो है आरबीएससी के बच्चों के जो है इसी प्रकार के सवाल है जो आप आसानी से कर सकते हो। और जो हमारे सीबीएसई के बच्चे हैं जिनके लिए प्रश्नावली 1 है, सीबीएसई, जिनके सीबीएसई की बुक चल रही है एनसीईआरटी की, उनके लिए ये पहली प्रश्नावली है और पहली प्रश्नावली के अंदर एग्जाम्पल 2 और 3 है और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है इसके, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। ठीक है, तो ये सवाल आपके टाइप 2 से संबंधित है बच्चों। पॉज करके वीडियो को देखिए। हमें पता है इस तरह के जो भी सवाल आएंगे हमें पता है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। 6q 4q 2q सम है तो प्लस 1 विषम होगी, प्लस 3 विषम होगी। ठीक है, लेकिन हमें लैंग्वेज भी आनी चाहिए बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं अगर पूरे साल आप हमारे साथ बने रहे तो 100 में से 100 नंबर लाने की आप सोचोगे। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम टाइप 3 की बात करते हैं। नोट कीजिए। बच्चों डिस्कस करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित टाइप 3। ऐसे जो प्रश्न आएंगे उसमें हमें दे रखा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें प्रयोग करना है। साथ ही एक शब्द हमें दे रखा होगा स्पेशली वर्ग या फिर घन, इनमें से एक शब्द आपको दे रखा होगा और आपसे कहेंगे कि किसी पूर्णांक के लिए दर्शाओ कि वो 3m या 3m प्लस 1 या तो 3m प्लस 1 या फिर एक सवाल है जिसके अंदर वर्ग शब्द काम में लेके कहा गया है 8q प्लस 1, घन शब्द काम में लेके कहा गया है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमें क्या देखना है वो समझे। ऐसे जब सवाल आए तो आपको ये सोचना है कि वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 3 कॉमन आए, वर्ग करने पर 8 कॉमन आए, घन करने पर 9 कॉमन आए। तो बताइए, 1 के वर्ग में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, 2 का वर्ग करने पर भी कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। जब हम 3 का वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर 9,
तो उसमें से ये 3 कॉमन आएगा, यानी जब ये सवाल आएगा तो हमारा b का मान 3 होगा। वर्ग करके 8 लाना है, तो देखिए 2 के वर्ग में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, 3 के वर्ग में से भी 8 कॉमन नहीं आ सकता। 4 का जब वर्ग करेंगे, 4 का जब वर्ग करेंगे तो 16, और 16 में से 8 क्या आता है? कॉमन, यानी उस प्रश्न में हमारा b कितना होगा? 4 होगा। घन करके 9 कॉमन लाना है, तो कौन सी संख्या का घन करके 9 कॉमन लाया जा सकता है? तो वो संख्या में हमारा 3 है। 3 का जो घन होता है वो 27 होता है, और 27 में से 9 कॉमन आता है। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे किया जाता है वो देखिए। सबसे पहले माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जैसा कि हमने टाइप 2 के अंदर भी शुरुआत ऐसी की थी, तथा b का मान क्या लेंगे इस प्रश्न में? b का मान देखिए, यहां तो वैसे तो ये b का मान 3 ही आएगा, पर ये 3 हम ले क्यों रहे हैं? क्योंकि 3 का वर्ग करने पर उसमें से 3 कॉमन आ सकता है। 3 का वर्ग करोगे तो उसमें से 3 कॉमन आ सकता है, तथा b बराबर 3। अब जब b का मान 3 है तो r के मान क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2। और जब r के मान 0, 1, 2 होंगे तो a के मान क्या होंगे? 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। इन सवालों में एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि प्रश्न के अंदर m काम में लिया हुआ है तो आपको सॉल्यूशन के अंदर q को काम में लेना है, और यदि प्रश्न में पहले से ही q काम में ले रखा हो तो आपको सॉल्यूशन के अंदर m को काम में लेना है, सेम को काम में नहीं लेना है। ठीक है, नोट भी कर लेना इसे। इसलिए a बराबर 3q या a बराबर 3q प्लस 1 या a बराबर 3q प्लस 2 के रूप का होगा। ये तो a के मान संभव है। अगर हमारा b 3 है तो r 0, 1, 2, 0, 1, 2, तो ये तीनों मान a के संभव है। अब इस सवाल के हिसाब से हमें यह सिद्ध करना है कि यदि हम इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो या तो ऐसा मिलेगा 3m या फिर ऐसा मिलेगा 3m प्लस 1। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब a का मान कितना हो? 3q हो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कितना मिलेगा? a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और q का स्क्वायर q स्क्वायर होता है। अब यहां से बच्चों हमें कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेना है? 3 कॉमन लेना है। तो यहां से 3 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3q का स्क्वायर। अंदर वाला जो भी मान है उसको हम एक नया नाम दे देंगे m, तो ये बन जाएगा 3m। तो a स्क्वायर बराबर कितना बन रहा है? 3m बन रहा है। और हम ये भी लिख देंगे जहां m हमने किसको माना है? 3q स्क्वायर को माना है। सेकंड लेते हैं, जब a बराबर 3q प्लस 1 हो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab 6q प्लस b का स्क्वायर 1। अब बच्चों यहां से भी हमें कॉमन लेना है 3, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि तीनों पदों में से 3 कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन यदि प्लस का एक छोड़ दें, पीछे ये प्लस का एक छोड़ दें, तो आगे के दोनों पदों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 3 कॉमन आएगा।
अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो क्यू भी कॉमन आ रहा है। हमें क्यू कॉमन नहीं लेना है, हमें केवल 3 ही कॉमन लेना है। 3 कॉमन, 3q² प्लस का 2q प्लस का पीछे 1 रख दिया। इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ये बन जाएगा 3m प्लस 1। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर भी a² का मान कितना आ रहा है, 3m प्लस 1 आ रहा है। यहां पर a² का मान 3m आ रहा था, यहां लिख देंगे जहां m बराबर 3q² प्लस का 2q। और एक हमें और a का मान मिला हुआ है, जब a बराबर 3q प्लस कितना हो, 2 हो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। और जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर बराबर a² 9q² प्लस 2ab 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस का b का स्क्वायर 4। अब यहां पर इन तीनों संख्याओं में से 3 कॉमन नहीं आ रहे और ना ही पीछे प्लस का 1 है, तो क्या कर सकते हैं, तो हम इस प्लस के 4 को लिख सकते हैं 9q² प्लस का 12q प्लस का 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 4 होता है। अब पहले 3 पदों में से कॉमन ले लीजिए 3, अंदर क्या रहेगा 3q² प्लस का 4q प्लस का 1 और पीछे प्लस का 1, ये बन जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, कई बार स्कूलों के अंदर यहीं तक करवाया जाता है, लेकिन हमें ये सारा करना है बच्चों, क्योंकि a का मान ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो हमें ये सिद्ध करके बताना है कि इन तीनों के वर्गों का मान या तो 3m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे, अतः कहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहां किसी से शुरू करके और होता है, ये लैंग्वेज आपको लास्ट में लिख देनी है। तो ये हमारा टाइप 3 का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम एक और सवाल लेंगे जिसमें यहाँ वर्ग के स्थान पर क्या लिखा होगा, घन लिखा होगा। तो उस सवाल को कैसे करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। अच्छा, एक सवाल राजस्थान बोर्ड की किताब के अंदर है और वो सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या काम में लिया हुआ शब्द है, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 8q प्लस 1 रूप का होता है। किस रूप का, 8q प्लस 1 रूप का। तो जब 8q प्लस 1 दे रखा होगा तो हमें b का मान कितना लेना चाहिए, हमें b का मान लेना चाहिए 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, उसमें से 8 कॉमन आ जाएगा। 4 से छोटी संख्या तो कोई संभव नहीं है। तो जब b का मान 4 लेंगे बच्चों, तो जो हमारे a के मान आएंगे वो आएंगे 4m प्लस 4m, a का मान आएगा 4m प्लस 1, a का मान आएगा 4m प्लस 2, a का मान आएगा 4m प्लस 3 आएगा ना। जब हमारे b का मान हम 4 ले रहे हैं तो r का मान 0 1 2 3 आएगा, तो उसके हिसाब से a के 4 मान संभव हो जाएंगे। सवाल में लिखेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, b बराबर 4, तो a के मान 1 2 3 4। तो क्या उस सवाल में हम इन चारों के वर्ग करके ये दर्शाएंगे, बताइए? जी नहीं, सवाल में उसने कह रखा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आपको ये पता करना है कि इनमें इस चारों में से धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो हमें पता है 4m सदैव धनात्मक सम पूर्णांक होता है, 4m प्लस 1 विषम पूर्णांक, 4m प्लस 3 विषम पूर्णांक। यानी उस सवाल में आपको एक तो इसका वर्ग करके बताना है और एक इसका वर्ग करके बताना है कि वो 8q प्लस 1 रूप का आएगा। बिल्कुल, जब इसका वर्ग करोगे पीछे प्लस का 1 छोड़ के आगे 4 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा। और जब इसका वर्ग करोगे तो लास्ट में 9 आएगा, तो उस 9 को आप लिख दोगे 8 प्लस 1,
फिर से पीछे 1 रहेगा और आगे वाले में से 8 कॉमन आ जाएगा। तो पॉज करके इसे नोट कीजिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखो बच्चों, ये वीडियो है, कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि हमें ऑलरेडी आता है तो आप उसको स्किप कर लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। आपको लगता है कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप इसको स्लो भी कर सकते हो, आप इसको रिपीट करके बार बार भी देख सकते हो, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो बच्चों तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। कोई भी टॉपिक समझना हो, कोई भी सवाल समझना हो, मैथ्स वाले गुरुजी नाम से इंस्टाग्राम पर भी हैं हम और टेलीग्राम पर भी है। एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम, उस पर मैथ्स वाले गुरुजी लिखोगे तो हमारा एक ग्रुप बन रखा है। उस ग्रुप के अंदर आपको जब भी किसी भी प्रकार का सवाल पूछना हो आप सवाल पूछ लीजिए, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का टाइप 3 एक और क्वेश्चन लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, पिछले सवाल में वर्ग था, यहाँ पे घन, किसी पूर्णांक m के लिए, क्यू कर दीजिए इसे, के लिए 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। तो प्रश्न में हमें वर्ग या घन शब्द मिलेगा और वर्ग और घन आते ही हमें यह देखना है कि वो कौन सी छोटी संख्या है जिसका वर्ग या घन करने पर ये अंक कॉमन आ सके। तो हमें पता है छोटी संख्या 3 ऐसी है जिसका अगर हम घन करें तो उसमें से 9 कॉमन आएगा। तो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यूक्लिड विभाजन पे आधारित जितने हमारे प्रश्न हैं सभी में हमारी पहली लाइन ये है, a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b कितना होगा बच्चों, b हो जाएगा 3, क्योंकि 3 के घन में से 9 कॉमन आता है, इसलिए a बराबर 3। पिछले सवाल में मैंने आपसे कहा था यदि प्रश्न में हमें m मिले तो हमें यहां q लेना है, और अगर यहां q मिले तो यहां हमें m लेकर चलना है। तो a बराबर 3m या a बराबर 3m प्लस 1 या a बराबर 3m प्लस 2 के रूप का होता है। यदि b का मान 3 है तो r का मान 0 1 2 0 1 2। अब हमें यह सिद्ध करना है कि इन तीनों संख्याओं का घन इन तीनों में से कोई एक होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं जब a बराबर 3m हो, दोनों तरफ क्या करेंगे, इस बार घन करेंगे बेटा। इधर a का क्यूब, सामने की तरफ 3m का क्यूब, कितना आएगा 3 का क्यूब, 3 की 9 मत कर देना, 3 का घन यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27m क्यूब, और यहां से कॉमन आएगा 9, अंदर रहेगा 3m क्यूब। इसको क्या मान लेंगे, इसको क्यूब मान लेंगे, तो ये बन जाएगा 9 क्यूब, जहां पे q बराबर 3m क्यूब। दूसरा कौन सा लेंगे, जब a बराबर 3m प्लस 1, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन करेंगे। a का क्यूब, सामने 3m प्लस 1 का क्यूब। बच्चों a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है बताइए, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी फॉर्मूले से जब हम इसको ओपन करेंगे क्या मिलेगा, a का क्यूब 27m क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b,
27m² प्लस 3ab² 3ab², तो आ जाएगा 9m प्लस b का क्यूब 1। हम देख पा रहे हैं यदि पीछे प्लस का 1 छोड़ दिया जाए, आगे के नंबर में से 9 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन, 3m³ 3m² प्लस का m प्लस का 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 9³ प्लस 1, ये आ गया। और जो हमारा तीसरा नंबर है a बराबर 3m प्लस 2, तीसरा नंबर 3m प्लस 2, दोनों पक्षों में घन करने पर a का क्यूब 3m प्लस 2 का क्यूब, a क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a² b, 3 इंटू a का स्क्वायर, 9 3 27 दूनी 54, m का स्क्वायर प्लस 3ab², 3a 9 3 9 b² 36 m और प्लस का b का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 होता है। और यहां पर इस प्रश्न में अगर हम पीछे प्लस का 8 छोड़ दें तो आगे वाले नंबर में से 9 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 3m³ 6m² 4m प्लस 8, और ये बन जाएगा 9³ प्लस 8। तो हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक हमारा a है, b का मान हम 3 लेके चल रहे हैं क्योंकि 3 के घन में से 9 कॉमन आता है, तो a के मान 3m 3 प्लस 1 3 प्लस 2 संभव है, और इन तीनों का जब हम घन करेंगे तो वो घन 9³ प्लस 1 9³ प्लस 8 के रूप का आएगा। इसे लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक q के लिए 9³ या 9³ प्लस 1 या 9³ प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसी प्रश्न के साथ यूक्लिड विभाजन पर आधारित जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं बच्चों, HCF ज्ञात करना, कोई संख्या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक होती है, या फिर 2q सम पूर्णांक है 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है, या फिर 4q प्लस 1 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक है, टाइप 2 के सवाल, या फिर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का घन, ये दो ही प्रश्न हैं। तो ये सारे सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है बच्चों, अच्छे से रिवाइज कीजिए। लेक्चर में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट करके देखिए, ठीक है, और साथ ही आपकी बुक्स के जितने सवाल है उनको आप सेल्फ कीजिएगा एक बार। आपका दिन शुभ रहे। अपने क्लासमेट, अपने साथी, अपने रिलेटिव, जो भी भाई बहन आपके क्लास 8 9 10 11 12 के हैं, या फिर जो भी फ्रेंड्स हमारी कंपटीशन एग्जाम की मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, उन सभी को निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ना चाहिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, यहां आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट। तो इसी तरह आपका साथ बना रहे। गुड डे।